वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। स्टूडेंट, आज मंगलवार है तो आज हनुमान जी का दिन है, सभी लोगों को पता ही है। चलिए हनुमान जी का नाम लेकर के हम एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके हम दिखाएंगे और सबको सिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम हनुमान जी से प्रार्थना यही कहेंगे कि सभी लोग जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भगवान उन लोगों की मन्नतें पूरी करें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से वो पास हो, मैथ्स में 100% मार्क्स गेन करें। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे क्या है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x⁻³ - 6x² + 9x - 8। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो वीडियो हम रिलीज कर चुके हैं, पार्ट नंबर यहाँ पे लोकल मैक्सिमा फंक्शन का पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, देखें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो पार्ट है इसमें टोटली क्या है, कॉन्सेप्ट है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, फिर यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का हम कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो 3 पार्ट हम रिलीज कर चुके हैं, इसमें कॉन्सेप्ट सब कुछ बता दिए हैं। तो स्टूडेंट, जो लोग नए हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट को ज़रूर देखेंगे। बिना उसको देखे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, ना समझ में आएगा, क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हमारा कॉन्सेप्ट है। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे टर्म आया है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट, हम कुछ क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट दोनों का यूज करके कैसे हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करेंगे, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको शुरू करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जरा हम मैक्सिमा मिनिमा, जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट हम बताए थे, एक ग्राफ से भी हम यहाँ पे एक बार बता देते हैं। ग्राफ से तो वहाँ पे ही बताए थे। देखें, मान लें कि एक ग्राफ मेरे पास है लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ है, यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, यह कोई फंक्शन है, ध्यान देंगे कि यह कोई फंक्शन है जो सपोज कर लें कि y = f(x) हमारा क्या है, फंक्शन है, जो अपने डोमेन में इसका ग्राफ हम ड्रा किए हैं। तो स्टूडेंट, हम बताए थे यहाँ पे कि फंक्शन के डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो इस डोमेन में बहुत ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिसमें फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अटेंड नहीं करता है। तो वह पॉइंट हम लेते हैं जिस पर मैक्सिमम मिनिमम अटेंड नहीं करता है, तो क्या करते हैं, उसी पॉइंट का हम नेबरहुड बनाते हैं और उस नेबरहुड में हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा की बात करते हैं। जैसे इस ग्राफ से अगर हम देखें तो ग्राफ क्या शो कर रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें, ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे देखें, फिर हम इस पॉइंट पे देखें लाइक दिस, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं और यहाँ पे भी हम देखें तो क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से समझेंगे। देखने को हमको मिलेगा कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को C मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे कि कोई फंक्शन है, इसके डोमेन में हम ग्राफ ड्रा किए हुए हैं। तो देखें कि A और C को देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें कि A और C को देखें तो C हमारा मैक्सिमम हाइट रख रहा है A के रिस्पेक्ट में। देखें A के रिस्पेक्ट में C हमारा मैक्सिमम हाइट रख रहा है, तो यहाँ पे C को हम क्या बोलेंगे और A को क्या बोलेंगे अभी बताते हैं। इसी तरीके से B और D को देखें तो B और D को देखें तो B जो है वो क्या कर रहा है, लिस्ट वैल्यू रख रहा है D के रिस्पेक्ट में, D से भी ये वैल्यू क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एक हम फंक्शन था, इसके डोमेन में हम ग्राफ ड्रा किए हैं। तो देखें एक पॉइंट हमको C मिला जो A से भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रख रहा है, पॉइंट A से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है। अब इस डोमेन में C से बड़ा कुछ भी नहीं है,
सी से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हम सी को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। तो इस केस में हम सी को क्या बोलेंगे, सी को तब हम लोकल नहीं बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस केस में सी हमारा क्या कहलाएगा, देखें क्या कहलाएगा यहाँ पे, ग्लोबल, ध्यान देंगे, ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगा यहाँ पे, या ग्लोबल मैक्सिमम कहें या एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहें, या दूसरा नाम इसका क्या रखते हैं, या इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं या तो ग्लोबल मैक्सिमा कह सकते हैं। इसी तरीके से एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा कह सकते हैं, बट ए को क्या कहेंगे, ए को हम यहाँ पे लोकल मैक्सिमा कहेंगे। ए को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखें ए हमारा क्या कहलाएगा, ए जो है इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। इसी तरीके से अब देखें बी और डी के कंपैरिजन में, इस डोमेन में डी हमारा लिस्ट वैल्यू रख रहा है, देखें लिस्ट वैल्यू रख रहा है यहाँ पे। तो लिस्ट वैल्यू यदि यहाँ पे हम लें, लिस्ट वैल्यू यहाँ पे रख रहा है, तो देख सकते हैं हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जो हमारा, और बी और डी में देखें बी लिस्ट वैल्यू रख रहा है डी के तुलना में। तो यहाँ पे इस डी को हम क्या बोलेंगे तब, लोकल मिनिमा, क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा हम बोलेंगे, ध्यान देंगे, लोकल मिनिमा। और बी क्या कहलाएगा, ग्लोबल मिनिमा कहलाएगा। यहाँ पे बी क्या कहलाएगा, ध्यान देंगे, यहाँ पे ग्लोबल, ध्यान देंगे, ग्लोबल मिनिमा कहलाएगा या एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा। तो स्टूडेंट एक ग्राफ, यही हम ग्राफ बताने का मतलब यही है कि कोई फंक्शन है, इसके डोमेन में अगर हम ग्राफ ड्रा कर देते हैं तो उस ग्राफ में देखें, ग्राफ में इस ग्राफ को रीड किया जाए तो ए और डी दोनों मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, सॉरी ए और सी दोनों मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, लेकिन सी क्या है, ए से ज़्यादा मैक्स वैल्यू ले रहा है यहाँ पे पॉइंट सी पे। तो इस सी से बड़ा इस डोमेन में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो सी से बड़ा नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे। लेकिन ए क्या होगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। और इसी तरीके से बी और डी की बात करें, ध्यान देंगे बी और डी की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बी और डी की बात हम यहाँ पे करें तो क्या देखा जा रहा है कि बी हमारा और डी के रिस्पेक्ट में बी क्या रहा है, लिस्ट वैल्यू ले रहा है। मीन्स इसके डोमेन में बी से, अब बी पॉइंट बी से, बी को छोड़ करके दूसरा पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे लिस्ट वैल्यू इससे है, तो सबसे लिस्ट वैल्यू है, तो ये क्या कहलाएगा, ग्लोबल मिनिमा कहलाएगा। और डी क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा का, सॉरी डी क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा कहलाएगा। ध्यान देंगे बी और डी दोनों लिस्ट है, तो जो सबसे लिस्ट होगा उसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा, एंड डी को क्या बोलेंगे, ग्लोबल, यहाँ पे डी को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। स्टूडेंट ध्यान देना है। तो इसका कैलकुलेशन क्या निकला स्टूडेंट, कैलकुलेशन इसका यही निकला कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है, उसके डोमेन में हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा अगर हम कह दें कि उस फंक्शन में लोकल मैक्सिमा सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू रख रहा है, तो कह सकते, तो ऐसा नहीं होता है कि लोकल जो मैक्सिमा होता है या लोकल मिनिमा कभी भी ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू किसी फंक्शन के डोमेन में नहीं होता है। तो ये क्या होता है, एक फंक्शन में वह पॉइंट, फंक्शन के डोमेन में वह पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं रख रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट उसको हम नेबरहुड बना करके, उस पॉइंट का एक नेबरहुड बना करके उस पे हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो ग्राफ से हम क्या देख रहे हैं, ए और सी में सी पॉइंट सी पे कर्व मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, एक फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, इससे मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमम बोलेंगे। और बी और डी में देख रहे हैं कि बी क्या रहा है, लिस्ट वैल्यू ले रहा है डी के रिस्पेक्ट में, तो बी से लिस्ट इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बी से लिस्ट इसमें नहीं है, तो इस बी को क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमम बोलेंगे। और डी को क्या बोलेंगे, देखें लोकल मिनिमम बोलेंगे, और ए को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम बोलेंगे। ध्यान देंगे, तो ए तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम का मीनिंग बता दिए ग्राफ के द्वारा, और ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए स्टूडेंट। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट किसका हमको यूज करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है यहाँ पे।
तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज करेंगे और इसी क्वेश्चन को सेकेंड ऑर्डर हायर ऑर्डर से भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करें। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का हमको यूज करना है। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। याद रखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, देख सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा 12x प्लस 9। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लें तो 3 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना हो जाएगा 3। इसको हम फैक्टराइज कर दें तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 हो जाएगा स्टूडेंट। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इससे हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, फॉर क्रिटिकल, ध्यान से देखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट भी इसको बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहें या स्टेशनरी पॉइंट कहें। लिख देते हैं आर स्टेशनरी पॉइंट। देखें क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या पुट करेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0। यहाँ से देख सकते हैं कितना होगा, यहाँ से देख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0 गिव्स x इक्वल टू 1 कामा 3। x की 2 वैल्यू यहाँ से पाए हम, कौन सा 1 और 3। तो देखें स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हम यूज करने चल रहे हैं। तो सबसे जो सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे पास, देखें जो कॉन्सेप्ट हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ चुके हैं हम लोग। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करते हैं जिसको साइन स्कीम बोलते हैं। चलिए एक लाइन हम ड्रा कर दिए। अब इसके बाद जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है इस लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कौन आएगा 1, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा स्टूडेंट। चलिए हम लिख दिए 1 और 3 यहाँ पे लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, देख लें x माइनस 1 है, यहाँ पे कितना है x माइनस 3 है। चलिए देखा जाए, ध्यान दिया जाए इस पर। अगर हम 3 का नेबरहुड की बात अगर करते हैं, 3 के नेबरहुड 2 पॉइंट हम मिला यहाँ पे 1 और 3, तो लोकल मैक्सिमा की हम बात करें या लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं तो हम नेबरहुड की ही बात करेंगे। एक 1 का नेबरहुड और 3 का नेबरहुड। तो 3 का नेबरहुड का मतलब क्या, 3 से ग्रेटर और 3 से लेस। फिर 1 का नेबरहुड का मतलब 1 से ग्रेटर और 1 से लेस, यही मतलब होता है। चलिए सबसे पहले अगर देखें x की वैल्यू, अगर 3 से ग्रेटर की बात अगर करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, x यहाँ पे ले लें। देखें वह जो x होगा 1 और 3 दोनों से ग्रेटर होगा, है कि नहीं, दोनों से ग्रेटर होगा। जब दोनों से ग्रेटर होगा तो देख सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा प्लस। चलिए अब हम 3 के लेफ्ट नेबरहुड की बात करते हैं। लेफ्ट नेबरहुड मीन्स x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम कहीं भी ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं भी ले लेते हैं तो 1 से तो ग्रेटर, देखिए 1 से ग्रेटर का मतलब ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और 3 से लेस होने का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देख सकते हैं ऐसे भी कि x इज़ लेस देन 3 का मतलब क्या है कि x माइनस 3 इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव हो गया, देख सकते हैं। और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो x इज ग्रेटर देन 1, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो देख सकते हैं कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर यहाँ पे ले लेते हैं, देखें x की वैल्यू तो 1 से भी कम हो जाएगा, 3 से भी कम हो जाएगा। तो 1 से कम का मतलब नेगेटिव, 3 से कम का मतलब नेगेटिव, तो प्लस इंटू प्लस सॉरी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या है, तो साइन स्कीम हम बना लिए। अब देखें ध्यान से स्टूडेंट समझना इस चीज़ों को, एक क्वेश्चन समझे, बहुत अच्छे तरीके से समझे। 1 की बात अगर करते हैं तो 1 का नेबरहुड देखें, तो 1 का नेबरहुड एक लेफ्ट हुआ और एक राइट हुआ। तो लेफ्ट नेबरहुड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। और राइट की बात करते हैं तो राइट नेबरहुड में क्या देख रहे हैं, एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो हम लोग का लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं हम लोग। जैसे वहाँ पे ग्राफ की बात की तो ग्राफ इस तरीके से बना था, यही ना x इक्वल टू 1 है। तो 1 से लेफ्ट की बात करेंगे तो इस पर क्या किए थे, टेंजेंट ड्रा किए थे, तो देखे थे कि एफ डैश एक्स क्या हो रहा था, ग्रेटर देन 0 हो रहा था। इसके राइट की अगर हम बात इसके लेफ्ट की बात तो कर ले, राइट की अगर बात करते हैं तो इसके कर्व के पॉइंट पर टेंजेंट हम ड्रा किए थे। तो याद करिए क्या बताए थे कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या कि पॉजिटिव हो गया। एफ डैश एक्स लेस देन यहाँ पे
एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो, देखें एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस दैन जीरो का मतलब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो हमारा चेंजिंग किस तरीके से हो रहा है, प्लस से माइनस की तरफ चेंजिंग हो रहा है। किस तरीके से, प्लस से माइनस की तरफ चेंजिंग हो रहा है। तो किस पॉइंट से चेंज कर रहा है, किसके नेबरहुड में चेंजिंग हो रहा है, x इक्वल टू 1 के नेबरहुड में चेंज हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 तब क्या कहलाएगा, चेंजिंग प्लस से माइनस की तरफ हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। इसी तरीके से 3 की अगर हम बात कर दें, तो 3 के नेबरहुड की बात करें तो देखें इसका ग्राफ लाइक दिस, इस तरीके से मान लें अगर हम पॉइंट 3 कह दें, तो 3 से लेफ्ट एक हम कर्व पे टेंजेंट ड्रा कर दें, तो क्या देखे थे कि एफ डैश एक्स इस केस में लेस देन जीरो, और 3 के राइट नेबरहुड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखे थे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे जो मेरा पार्ट, जो वीडियो नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है लोकल मैक्सिमा मिनिमा का, उसको ज़रूर देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चेंजिंग किस तरीके से देख रहे हैं, 3 का अगर नेबरहुड बना रहे हैं तो 3 के नेबरहुड में लेफ्ट में चेंजिंग, लेफ्ट में क्या हो जा रहा है, लेस देन जीरो का मतलब माइनस, और राइट में क्या हो रहा है, राइट जो नेबरहुड है उसमें क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब प्लस। तो किस तरीके से चेंजिंग हो रहा है, माइनस से प्लस के, किसके नेबरहुड में, 3 के नेबरहुड में। तो 3 के नेबरहुड में माइनस से प्लस के तरफ चेंजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे 3 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन हम लिख करके दिखा देते हैं, बाकी में हमको लिखने की नीड नहीं है। तो हमको फर्स्ट पॉइंट किस तरीके से चेंज हो रहा है, देखें एफ डैश एक्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि चेंज साइन फ्रॉम, देखें एफ डैश एक्स चेंज साइन फ्रॉम कहाँ से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू किस पॉइंट से, थ्रू x इक्वल टू, देखें थ्रू x इक्वल टू 1 एज x इंक्रीजेज, एज x इंक्रीजेज। तो x इंक्रीजेज का मतलब क्या, x इक्वल टू 1 का मतलब क्या, x इक्वल टू, थ्रू x इक्वल टू 1 का मतलब क्या कि 1 के नेबरहुड में चेंजिंग हो रहा है। 1 के नेबरहुड में चेंजिंग हो रहा है, वो भी कैसे चेंजिंग हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंजिंग हो रहा है। हम कह सकते हैं कि इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 इज अ, क्या होगा यहाँ पे, पॉइंट ऑफ लोकल, क्या कहेंगे इसको, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे। सेकेंड में भी हम लिख सकते हैं कि किस तरीके से चेंजिंग है, एफ डैश एक्स चेंज साइन, देखें साइन फ्रॉम, इसमें किस तरीके से चेंजिंग हो रहा है, निगेटिव से हो रहा है। तो देखें निगेटिव टू, किस तरीके से चेंजिंग है, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, थ्रू किस पॉइंट से, थ्रू x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 से चेंजिंग हो रहा है, तो थ्रू x इक्वल टू 3 का मतलब क्या, 3 के नेबरहुड में। तो 3 के नेबरहुड में हम चेंज देख रहे हैं, कहाँ से, माइनस से प्लस की तरफ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 इज अ, क्या बोल सकते हैं इसको, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इसको बोल सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि x का यहाँ पे 1 का नेबरहुड लिए, तो उस नेबरहुड में चेंजिंग प्लस से माइनस की तरफ हो रहा है। तो प्लस से माइनस की तरफ होने का मतलब क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। अब 3 का नेबरहुड ले रहे हैं, तो 3 के नेबरहुड में चेंजिंग कैसे हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा कहलाएगा। तो स्टूडेंट हम समझ रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का जो हम यूज कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इसी का हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसी पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके बता रहे हैं कि देखते हैं कि उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इस समझ में तो आ गया होगा। चलिए हम इस पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करने चल रहे हैं इसी क्वेश्चन पे। तो ध्यान देना है, यहाँ पे तो हम लोग देख लिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड कर लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज करने चल रहे हैं यहाँ पे। इसी का सेकेंड मेथड मीन्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात हम करें तो क्या आएगा, देखें यहाँ पे सेकेंड मेथड, यहाँ पे सेकेंड मेथड मीन्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हम बातें करने चल रहे हैं। हायर सेकेंड मेथड मीन्स कौन सा, यहाँ पे देख सकते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हम बात करने चले, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हम बात करने चले। देखें इसमें क्या करते हैं,
स्टूडेंट ध्यान देंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो, उसमें यहाँ तक तो चलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट तक हमको चलना ही है। फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करके उससे जीरो रख करके क्रिटिकल पॉइंट दोनों ही केस में फाइंड करते हैं। बट जब हायर ऑर्डर की बात करेंगे तो हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पे जो लिखा गया है क्या मिल जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। तो देख सकते हैं कितना हो जाएगा 3, देखें इसमें से तो 2x, ध्यान देंगे कितना होगा 2x माइनस 4, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 हो गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसको यहाँ पे रखेंगे। देखते हैं अब यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स किस पॉइंट पे चेक करें, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे चेक करते हैं कि क्या स्थिति है इसकी। देखें तो क्या रखेंगे यहाँ पे 6, 1 माइनस 2 कितना होगा -6। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट देखें कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो मीन्स जो सेकेंड ऑर्डर है x इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू -6 हो गया, मीन्स निगेटिव हो गया। निगेटिव मीन्स क्या, लेस देन 0 हो गया। निगेटिव मीन्स क्या हो गया, लेस देन 0। लेस देन 0 होने का क्या सेंस है, ये क्या शो कर रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हम देखें स्टूडेंट इसका जो सेकेंड ऑर्डर है एक क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 पे लेस देन 0 हो गया, मीन्स नेगेटिव हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 इज अ, क्या कहेंगे यहाँ पे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब चलिए हम 3 पे चेक करते हैं, एंड यहाँ पे 3 पे चेक करें, एफ डबल डैश एक्स किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। x इक्वल टू किस पे चेक करना है, 3 पे। तो चलिए 3 पे चेक करते हैं, तो 6 देखें 3 माइनस 2 तो कितना हो गया, 6 आ गया। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है x इक्वल टू 3 पे क्या आ गया, 6 का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, मीन्स पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव होने का क्या सेंस है कि x इक्वल टू 3 इज क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलते हैं, या सिंपली मिनिमा या सिंपली मैक्सिमा बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे भी हम देखें कि जब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किए हैं, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर तो कैलकुलेट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, और उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो क्रिटिकल पॉइंट आता है उसकी वैल्यू रखते हैं। रखने पर भी वो लेस देन 0 आ जाता है, मीन्स नेगेटिव हो जाता है, तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, और ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आ जाता है, तो उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है यहाँ पे स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम, ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हम दोनों टेस्ट बता दिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों का रिजल्ट क्या मिला, सेम मिला। चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा ध्यान दीजिए। हाय स्टूडेंट, देखें मेरा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, fx इक्वल टू x माइनस 1 होल क्यूब इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर है। स्टूडेंट इसमें वर्क क्या करना है, इसका भी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट, जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, सिंपल क्वेश्चन इसको बोलते हैं, तो वहाँ पे लिख करके नहीं आता है कि हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है कि हायर ऑर्डर। अगर लिख कर के आए तो अच्छी बात है, अगर मान लो अगर लिख कर के आ जाए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करो, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हमको करना है। कुछ भी नहीं लिखा रहे तो हम बता दें स्टूडेंट, हम यहाँ पे तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना हो, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करना हो, तो हमारे लिए सबसे बेहतर कौन होता है, सबसे आसान जो कॉन्सेप्ट होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जो बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं, हो सकते हैं कि प्रॉब्लम करने लगे, फैक्टराइज ना हो, दिक्कत होने लगे, तो इसलिए हमारे लिए बेहतर कौन सा होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो एग्जाम में अगर आता है तो हम किसका यूज करेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे हमको सिखाना है, इसलिए हम दोनों सॉल्व करके दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का भी यूज कर रहे हैं और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का भी यूज करने चल रहे हैं। यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो करते क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखें बहुत सिंपल सा रास्ता, इसको हम लोग सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो एफ डैश एक्स, चलिए
प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल का यूज करने चले, इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। x माइनस वन होल स्क्वायर हो गया, इसको छोड़ देंगे x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो 2x प्लस वन और यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस वन होल क्यूब हो जाएगा। अब देखें इसमें से करते क्या है, कुछ कॉमन ले लिया जाए। देखें कुछ कॉमन अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो कॉमन स्टूडेंट कितना मिल रहा है, तो देखें यहाँ पे देखें x प्लस वन हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन कितना होगा, देखें x माइनस वन होल स्क्वायर, x माइनस वन होल क्यूब है तो होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, x माइनस वन होल स्क्वायर कॉमन हो गया। बच कितना रहा है, यहाँ पे x प्लस वन, यहाँ पे 3 बच रहा है। तो देखें हम जो बच रहा है उसको लिख दे रहे हैं, तो 3x प्लस वन प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना बच रहा है x माइनस वन हमको मिल रहा है यहाँ पे। तो देखें x प्लस वन x माइनस वन होल स्क्वायर, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं कितना होगा 3x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वन x माइनस वन होल स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मिल जाएगा 5x प्लस वन मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो गया f डैश x हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3x प्लस 2x 5x और 3 माइनस 2 1 हो गया। अब हम करेंगे क्या, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम बात करेंगे, मीन्स स्टेशनरी पॉइंट के लिए बात करेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या पुट करते हैं, सभी को पता ही है कि f डैश x इक्वल टू 0। तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा x प्लस वन x माइनस वन होल स्क्वायर 5x प्लस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो x इक्वल टू इसके वजह से माइनस वन मिलेगा, इसके वजह से 1 मिलेगा और इसके वजह से कितना मिलेगा -1/5 मिलेगा। अब देखें यहाँ पे हमको क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गया, ये सब के सब कैसे पॉइंट हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट, इतना तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे हम साइन स्कीम ड्रा करके देखते हैं, डिस्कस करते हैं, उस पर एक साइन स्कीम हम ड्रा करने चल रहे हैं। देखें साइन स्कीम हम ड्रा करते हैं, यहाँ पे देखें ये साइन स्कीम हमारा कुछ इस तरीके से है। देखें साइन स्कीम में इसको अरेंज किसके करना है, नंबर लाइन पे लिखना है, तो असेंडिंग आर्डर में होना चाहिए। तो पहले कौन आएगा -1 आएगा, तो यहाँ पे -1, इसके बाद कौन सा आएगा, तो -1/5 आ जाएगा, देख सकते हैं -1/5। इसके बाद कौन आएगा, तो 1 आएगा, यहाँ पे हम 1 लिख दिए। चलिए अब हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास जो मिल रहे हैं इसके किसकी बात करेंगे, इसमें नेबरहुड की बात करेंगे। तो नेबरहुड से पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, समझना है x प्लस 1 और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, देखें 5x प्लस 1 और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे x प्लस 1 है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स को हम लिख दिए हैं, देखें लिख दिए। यहाँ पे लिखने के बाद स्टूडेंट पहली बात तो समझ लें, यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो बेचारा एक तो हमेशा धनी बन के ही बैठा रहेगा, क्योंकि होल स्क्वायर में x कुछ भी बदल लो भाई, कहेगा हमको कुछ भी कर लो, हम तो धनी हैं, मीन्स प्लस ही है तो प्लस ही रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। बाकी इन्हीं दोनों लोगों पे डिपेंड करेगा प्लस माइनस होना। तो चलिए हम x इक्वल टू 1 के नेबरहुड की बात करते हैं। तो नेबरहुड अगर बनाते हैं x इक्वल टू 1, तो 1 से सबसे पहले राइट की बात करते हैं। तो 1 से राइट अगर हम लेते हैं x की वैल्यू अगर यहाँ पे भी ले लेते हैं, तो देखें वो x की वैल्यू सारे नंबर से क्या है, ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर है तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। देख सकते हैं तीनों पॉजिटिव आ गए, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से अब यहाँ पे इसके लेफ्ट में बातें करते हैं, x इक्वल टू 1 के लेफ्ट नेबरहुड में बात करते हैं। लेफ्ट नेबरहुड यहाँ पे आ जाएगा। तो आने का क्या मतलब है स्टूडेंट, देखें अगर x यहाँ पे भी आ जाए तो क्या शो कर रहा है कि वो तो 1 से कम है। देखें समझ लेंगे, x इज लेस देन 1, तो x माइनस 1 इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो लेस देन 0 का मतलब क्या, नेगेटिव, बट यहाँ पे स्क्वायर है, इसकी वजह से क्या बना रहेगा, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात कर लिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं x की वैल्यू यहाँ पे x है, तो इससे भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है, तो इन दोनों केस में हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव ही बना रहेगा, हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। तो देखें तो ये भी पॉजिटिव बन गया। तो देख सकते हैं ये तो नेगेटिव के वजह से, देखें ये तो x इज़ लेस देन 1 तो पहले है, तो ये तो नेगेटिव आता, बट होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये भी प्लस प्लस प्लस, ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये तो प्लस हो गया। अब देखें इसके बाद हम वर्क करते हैं, इसके बाद की बातें हम सोचें। अब यहाँ पे आ गया x, अगर हम
ये तो 1 का नेबरहुड ले लिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से -1/5 की बात करते हैं, तो इस पे देखें, इधर की तो बात हम कर लिए, इसके लेफ्ट में हम बात करते हैं। अगर x यहाँ पे ले लेते हैं, समझेंगे, अगर x यहाँ पे ले लेते हैं तो क्या स्थिति है, x अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो भाई देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही बना रहेगा, तो यहाँ पे x किससे कम हो जाएगा, इससे -1/5 से कम आ गया, तो इससे वो मिल रहा है, तो कम आने का मतलब ये तो माइनस में हो जाएगा, देख सकते हैं। लेकिन ये जो x है -1 से ग्रेटर है, देख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन -1 मीन्स x + 1 इज, यहाँ से x + 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 0 का मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, प्लस इंटू प्लस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस मिला है कि नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर अगर हम -1 इधर आ जाते हैं, x की वैल्यू अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, अगर x की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं तो देखें सारे पॉइंट से कम है, सबसे कम हो गया, मीन्स ये तो पॉजिटिव बना रहेगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, और इस केस में ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आसान सा रास्ता था। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, याद है किसी को, कहाँ पढ़ चुके थे, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साइन स्कीम के बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी का हम यहाँ पे भी हेल्प ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अब कुछ देखा जाए। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे x = -1 की हम बात करते हैं, तो x = -1 की हम बात करें तो -1 का जो नेबरहुड है, इसकी नेबरहुड है मीन्स x = -1 से पहले और बाद में, इसका लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड। तो चेंजिंग किस तरीके से हो रहा है, चेंजिंग प्लस से माइनस की तरफ हो रहा है, देखें प्लस से माइनस की तरफ हो रहा है। तो x = 1 इसमें क्या दिख रहा है कि x = 1, देखें 100% x -1 इज क्या कहलाएगा, इज अ पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। देख सकते हैं क्यों कहलाएगा, क्योंकि देखें चेंजिंग कैसे हो रहा है, प्लस से माइनस की तरफ चेंजिंग हो रहा है, देख सकते हैं प्लस से माइनस की तरफ चेंजिंग हो रहा है। किसके नेबरहुड में, -1 के नेबरहुड में जो चेंजिंग है पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, इसलिए हमारा x = -1 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। चलिए -5 की बात करते हैं, x = -1/5 की बात हम कर रहे हैं, ध्यान देंगे x = -1/5 की बात, तो इसको क्या बोलेंगे देख करके बताएं, इज अ क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ, यहाँ पे लोकल क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा। रीजन हम दे दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखें अगर -1/5 का नेबरहुड बनाते हैं तो इसके नेबरहुड मीन्स लेफ्ट में माइनस हो जाए और राइट में क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो चेंजिंग है नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, किसमें, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए x = -1/5 होगा, वो क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा कहलाएगा। और -1 पे क्या था कि चेंजिंग कैसे है, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैक्सिमा और नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमा हो गया। चलिए अब x = 1 की बात करते हैं, यहाँ पे x = 1 की बात करते हैं। देखिए x = 1 की हम बात करें तो x = 1 का अगर हम नेबरहुड लेते हैं तो इसके नेबरहुड में मीन्स नेबरहुड की बात करें तो इसके लेफ़्ट और राइट, देखें लेफ़्ट और राइट दोनों में किसी तरीके का चेंजिंग नहीं हो रहा, सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे x = 1 क्या कहलाएगा, इज अ पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा, x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। याद है कि हम सब बता चुके हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों, देख सकते हैं कि x का 1 का अगर हम नेबरहुड बनाए, देखें 1 का नेबरहुड बनाए तो इसके नेबरहुड मीन्स लेफ्ट में और राइट में सेम साइन है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, सेम साइन की बात की है तो ये नहीं कि अब प्लस प्लस ही रहे, नहीं, वो प्लस प्लस भी हो सकता है या तो माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, उसी को बोलते हैं सेम साइन। तो अगर किसी पॉइंट के नेबरहुड में सेम साइन रहे, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो वह पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। मीन्स इस x = 1 पे मैक्सिमम और मिनिमम अटेंड नहीं करता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम यहाँ पे डज नॉट अटेन एट x = 1। क्यों,
क्योंकि x इक्वल टू 1 हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग इस पर डिस्कशन कर लिए कि -1 हमारा लोकल मैक्सिमा आ गया, -1/5 हमारा लोकल मिनिमा आ गया, और 1 क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। तो चलिए ये तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किए हैं। चलिए इस पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम अप्लाई करने चल रहे हैं, देखें कि उससे हमको यही रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो ध्यान दिया जाए, सेकेंड ऑर्डर हम डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई करने चल रहे हैं। तो ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखेंगे, 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं होगा कि जिसको न कर पाए, ध्यान देना है। तो यहाँ पे चलिए कौन सा यूज करने चल रहे हैं, किस डेरिवेटिव का हम लोग यूज करने चल रहे हैं यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव का यूज करने चल रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की हम बात करने चल रहे हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की यहाँ पे हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कौन सा मेथड, तो सेकेंड मेथड बोलेंगे, या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज करने चले। तो देखें इसमें करते क्या है स्टूडेंट, ध्यान देंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे लिखा गया, एक बार हम लिखते हैं, क्या लिखा गया है, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस 1, यहाँ पे कितना है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 5x प्लस 1। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा करके फिर सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट नहीं करते, इसको सिंप्लीफाई करते। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 1, देखें इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 5x प्लस 1, देख सकते हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना हो जाएगा देख सकते हैं, तो 5x पावर 3, देखें 5x पावर 3 अब प्लस कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x माइनस 1 हो जाएगा, देख सकते हैं। अब चलिए x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5x पावर, देखें 5x पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं x पावर 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, x पावर 3 हो गया यहाँ पे, फिर x का इसमें मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा, माइनस, देख सकते हैं -5x स्क्वायर हो गया, और जब x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, अब बच रहा है इसको भी इससे मल्टीप्लाई करें, देखें तो -5x पावर 3 माइनस कितना x स्क्वायर हो गया, और ये -x स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस इंटू माइनस प्लस, देखें माइनस इंटू माइनस प्लस 5x, ये कितना हो गया +1, इसको कितना लिख सकते हैं 5x पावर 4, देखें यह कितना होगा माइनस, देख सकते हैं x पावर 3, और ये कितना होगा -6x स्क्वायर लिख सकते हैं, देख सकते हैं, और ये कितना होगा, देखें प्लस 5x माइनस x तो प्लस 4x प्लस 1, ये हो गया f डैश x हो गया। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से इम्प्लाइज, ध्यान देंगे f डबल डैश x, हम डिफ्रेंशिएट करने के बाद कितना होगा 20x पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x, ध्यान देंगे अब प्लस कितना हो जाएगा 4 मिल जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, और इसको तो डिफरेंशिएट करने पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ पे फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट रखने चल रहे हैं, तो एक एक पॉइंट को रखा जाए। एफ डबल डैश एक्स किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू -1 पे सबसे पहले रख रहे हैं। किस पे रख रहे हैं, -1 पे रखने चल रहे हैं। देखते हैं क्या मिलता है। तो -1 पे यदि हम रखें तो देखें कितना मिलेगा। -1 पे हम रखें तो कितना होगा, -20, ये कितना होगा 12, a + 12, a + 4 तो देखें इससे यह कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया, -16 मिला। -20 + 4 -16, तो क्या देख रहे हैं कि लेस देन 0 हो गया, निगेटिव हो गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, x इक्वल टू -1 पे लेस देन 0 हो गया। तो लेस देन 0 का मतलब क्या शो कर रहा है कि x इक्वल टू -1 एज, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट आप क्या बोलेंगे इसको, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हम किस पे चेक करेंगे, -1/5 पे चेक करते हैं, देखते हैं अगला। अब यहाँ से f डबल डैश x किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू -1/5
5 पे हम लोग चेक करके देखें कि इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग, देखें तो 20 जब -1/5 रखेंगे तो देख सकते हैं तो -20 अपॉन कितना 125 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे माइनस ये कितना हो जाएगा, देखें 12/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो प्लस ये कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेशन हम लोग फटाफट कैलकुलेट करते हैं। देखें अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा सा, और इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ये किससे डिवाइड हो जाएगा, देखें ये तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और ये 25 माइनस 12/25 प्लस 25 यहाँ पे 12/5 प्लस 4। यहाँ से थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखें ये -16 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे -16 हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, देखते हैं इस पे क्या हमको वही रिजल्ट मिल रहा है कुछ दूसरा मिल रहा है, तभी तो हम कह देंगे कि भाई दोनों एक ही चीज़ है। तो प्रूफ किया जाए हम लोग यहाँ से। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि f"x किस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं, x = -1/5 पे। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर दें तो -16/25 देख सकते हैं कितना आ गया, -16/25 आप प्लस ये कितना आ गया 12/5 प्लस कितना आ गया है 4। इसको सिंप्लीफाई किया जाए फटाफट, LCM देखा जाए कितना हो रहा है, LCM कितना हो जा रहा है 25, कितना -16 प्लस कितना हो जाएगा ये आप प्लस कितना 20 हो जाएगा। देखिए इसमें 20 कह रहे हैं कितना होगा 100 हो जाएगा, कितना 100, अरे 2500 को 100 यहाँ से 12×25 60 और अब ये देखें स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 100 कितना हो जाएगा 60, देखें 160 माइनस 16/25 तो कितना आ गया यहाँ पे हमको मिला स्टूडेंट क्या मिल गया, यहीं पर हम लिख देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, देखें यहाँ पे कितना हो गया 5, 16 माइनस करना है तो 10 - 6 4, यहाँ पे कितना हो गया 5, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, और ये 1 बाई कितना हो गया 25 हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोगों का है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या देखा कि f"x किस पॉइंट पे एट x = -1/5 पे हम लोग देख रहे हैं कि a पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है x = -1/5 पे ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x = -1/5 इज क्या इसको लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ लोकल, क्या लिखेंगे लोकल मिनिमा लिखेंगे, क्या लिखेंगे लोकल मिनिमा लिख दिए। अभी तक तो 2 बातें हम देख लिए यहाँ पे। चलिए थर्ड वाली बातें देखते हैं, किस पे चेक करना, x = 1 पे। यहाँ पे नाउ अब देखें f" किस पॉइंट पे एट x = 1 पे हम लोग चेक करें कि इसकी क्या स्थिति है। x = 1 पे आते हैं तो चलिए यहाँ पे 1 पे से यहाँ पे रखें x = 1 पे तो कितना मिलेगा 20, देख सकते हैं -12 ये कितना हो गया +4। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें ये 24 - 24 कितना आ गया 0 आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि f"x किस पॉइंट पे एट x = 1 पे 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो हम क्या रूल बताए थे, थर्ड ऑर्डर, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाता है क्रिटिकल पॉइंट पे तो हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका थर्ड ऑर्डर निकाला जाए तो देयरफॉर थर्ड ऑर्डर फाइंड करें यहाँ पे। नाउ अब देखें थर्ड ऑर्डर हम लोग फाइंड करना है तो f"x कैलकुलेट किया जाए। f"x कैलकुलेट करने चल रहे हैं, मीन्स थर्ड ऑर्डर निकालने चले। इसका थर्ड ऑर्डर तब निकाला जाए, इस सेकेंड ऑर्डर को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखें कितना हो जाएगा 60x², देखें 60x² माइनस 24x माइनस कितना आ गया 12 आ गया, देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस पे x = 1 रखेंगे, सब कुछ कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं।
तो x इक्वल टू 1 हम रख दिए। तो 1 रखने पे देखें कितना आ रहा है, 60 माइनस 24 माइनस 12, तो कितना आ गया 60। और ये कितना आ गया देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 4 2 6 और ये 36। तो कितना आ गया यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये 4 आ गया और यहाँ पे 5 में से 3 2 24 आया, जो जीरो नहीं हुआ। तो अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो जाता है और थर्ड ऑर्डर जीरो नहीं होता है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या बताए थे कि अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो जाए, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है, तो इस केस में क्या कहलाएगा, 1x इक्वल टू 1 इज क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। मीन्स यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे फंक्शन ना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा ना मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का भी यूज करके हम वही रिजल्ट पाए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज करके रिजल्ट पाए थे। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इसका सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2। तो देखें स्टूडेंट, यह एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट देना है। यहाँ पे क्या लिखा गया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो चलिए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड करना है। तो ध्यान देंगे हम लोग करते क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन कुछ भी हो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएट कर दिए, यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो डिफरेंशिएट कर दो भाई। एफ डैश एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो फॉर क्या लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो या स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 मिला। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, cos x, या लिख सकते हैं यहाँ पे tan x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, tan x इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 से π/2, यहाँ पे देखें ये 0 है और ये π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री मीन्स π/4 आ गया। यहाँ पे देखें π/4 आ गया। अब हम इस पे वर्क करने चल रहे हैं। इस पे वर्क करना है, देखें किस तरीके से वर्क करना है, ज़रा ध्यान देंगे कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा और किस तरीके से ये निगेटिव होगा। स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझें, हम बार बार बताते हैं और बता भी दे रहे हैं। देखें ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, π/4 हो गया, और ये कितना है, π/2, इसी के बीच में आ रहा है। तो एक बार कॉन्सेप्ट और समझ लें कि बहुत हेल्प करता है। π/4, 5π/4 हो गया। तो कई बार हम बता चुके हैं, इवन कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ही बताए हैं कि देखें, इसको ध्यान देंगे। या अगर यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से अगर हम बात करें मीन्स 5π/4 से लेकर के π/4 की बात अगर करें, यहाँ तक बात करें, तो हम क्या बताए थे, इस केस में बताए थे कि cos x जो होता है हमेशा किससे ग्रेटर होता है, sin x से ग्रेटर होता है। तो कह सकते हैं कि cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर हो गया, तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो जाता है, मीन्स पॉजिटिव हो जाता है स्टूडेंट। इसी तरीके से हम यहाँ की बात करें, हम इतने की बात अगर हम करें यहाँ पे मीन्स कहाँ से, π/4 से लेकर के अगर हम 5π/4 तक की बात करते हैं तो हमको क्या मिलता है स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात हम यहाँ पे देखें, हमको क्या मिलता है कि 5 यहाँ से π/4 से लेकर के 5π/4 की बात करें तो इस क्वाड्रेंट में हमको क्या मिलता है, ध्यान देना यहाँ पे कि cos x जो होता है लेस होता है किससे होता है, sin x से। इसका मतलब है कि cos x माइनस साइन x की बात करें तो क्या हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। तो देखें क्या हमको देखना है, अब यहाँ पे देख लें, हमारा यहाँ पे क्या है, 0 है, इधर कितना है, तो π/2 है, और यहाँ पे कितना आ गया, π/4 आ गया। तो अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग देख सकते हैं,
0 से π/4 के बीच में चलना मीन्स x इक्वल टू π/4 आ गया तो π/4 का हमको नेबरहुड चाहिए। क्या चाहिए? π/4 का नेबरहुड चाहिए। तो π/4 से लेफ्ट चलेंगे तो लेफ्ट चलें तो 0 से π/4 से लेफ्ट, तो 0 से π/4 के बीच में चलेंगे। कहाँ से? 0 से और π/4 के बीच में हम चलेंगे। तो 0 से π/4 के बीच में हमको क्या मिल रहा है कि cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन क्या मिल रहा है? 0। तो cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस केस में क्या मिलेगा हमको? इस केस में मिलेगा कि f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन देखिए cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या? पॉजिटिव हो गया और यह किसके इक्वल है? f डैश x के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि π/4 का तो लेफ्ट देख लिए नेबरहुड, अब राइट देखें तो π/4 से ग्रेटर होगा। तो जब ही π/4 से हम ग्रेटर चलते हैं मीन्स π/4 और π/2 के बीच में चलते हैं, इसके बीच में अगर चलें तो क्या हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि cos x माइनस साइन एक्स लेस देन 0 हो गया मीन्स नेगेटिव हो गया। तो इस केस में हमको f डैश x क्या होगा? नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से चेंज हो रहा है? π/4 के नेबरहुड में चेंजिंग किस तरीके से? पॉजिटिव टू नेगेटिव है। पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू π/4 इज क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ लोकल, क्या बोलेंगे हम लोग? लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि π/4 के नेबरहुड में जो चेंजिंग हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंजिंग हो रहा है। किससे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए π/4 हमारा क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। स्टूडेंट ये तो पॉइंट की बात की है। चलिए एक चीज़ और बता देते हैं। अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछता है कि अगर हमको पता चल गया कि π/4 ही हमारा वह पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू भी सिखाते रहे कैसे निकालेंगे। तो f मैक्स देखें यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx क्या देखेंगे यहाँ पे? मैक्स fx देखें तो मैक्स fx किस पॉइंट पे रखेंगे? π/4 पे। तो साइन π/4 यहाँ पे रखेंगे और प्लस कितना रखेंगे? cos π/4। तो मैक्स भी निकाल सकते हैं यहाँ पे 1/√2 प्लस कितना? 1/√2। तो 2/√2 मीन्स कितना हो गया? √2। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी होगी? √2। और किस पॉइंट पे होगा? तो π/4 पे। मीन्स π/4 एक ऐसा पॉइंट है इस इंटरवल में कि जहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है? मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है और किसके इक्वल हो रहा है? √2 के इक्वल हो रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका जो सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव की बात अगर किए हैं, सेकेंड आर्डर की बात किए हैं या हायर आर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात किए हैं तो सभी लोग इसका हायर आर्डर डेरिवेटिव टेस्ट खुद करेंगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और लेकर के आते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा जो अगला क्वेश्चन है मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। सभी लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद।